हिस्सा था। इतने ऊंचे और मुश्किल किलों पर कभी हमला भी हो सकता था, ये आदिल शाह ने कभी सोचा भी नहीं था, जिस वजह से गढ़ पर काफी कम और बेपरवाह सैनिक तैनात थे। इसका फायदा उठाते हुए महाराज ने मवालों के साथ मिलकर किले पर हमला कर दिया और तोड़नगढ़ जीत लिया। फिर चाकनगढ़ के किले को भी अपने कब्जे में ले लिया और इसकी खबर आदिल शाह तक पहुंचते ही उसने तुरंत महाराज के पिता शाहजी को बंदी बना लिया। पर शॉकिंगली महाराज को इसी मौके की तलाश थी। इस समय महाराज ने अपने कूटनीति के ज्ञान का बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। महाराज ने आदिल शाह के दुश्मन और मुगल सल्तनत का सुल्तान शाहजहां को खत लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए अपने सेना और अपने जीते हुए किलों के बारे में बताया और ये प्रस्ताव दिया कि अगर शाहजहां चाहता है तो शिवाजी महाराज उसके साथ मिलकर आराम से आदिल शाही सल्तनत को हरा सकते हैं और उसको मुगल सल्तनत में शामिल कर सकते हैं। ये बात आदिल शाह को पता चलते ही उसने महाराज से शांति समझौता करके उनके पिता शाहजी को तुरंत ही रिहा कर दिया, क्योंकि आदिल शाह उस समय मुगल सल्तनत से कोई दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। बस 18 साल की उम्र में ही महाराज ने एक खत से पूरी सल्तनत हिला दी थी। महाराज ने शांति समझौता के मान रखने की आड़ में 6 सालों तक एक भी हमला करना बंद कर दिया और इस समय का इस्तेमाल करके एक बहुत ही बड़ी सेना तैयार करने में लग गए। एक बड़ी सेना तैयार करने के बाद 1656 में महाराज ने अपनी सेना के साथ जावली इलाके पर हमला कर दिया, क्योंकि